परमात्मने नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तदेकं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। ब्रह्मा विष्णु महेश की माता क्यों सीता जी को कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की माता क्यों सीता जी को कहा जाता है। ये सीता जी कौन है, ये गूढ़ रहस्य हम आपको बताएंगे आज रामचरितमानस के अनुसार। कि सीता जी में तीनों प्रकार की शक्तियां थी। ब्रह्मा की भी शक्ति, विष्णु की भी शक्ति और महेश की भी शक्ति। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की माता क्या नाम है? सीता जी। ये सीता जी है। ये विघ्नों को काटने वाली है, इसीलिए इनको दुर्गा भी कहा गया है। दुर्गा एक शक्ति का नाम है, सीता एक शक्ति का नाम है। इसलिए गोस्वामी जी ने मानस में सीता जी के बारे में लिख दिया है। उद्भव स्थिति संहार कारणी क्लेश हारणी सर्वशेष क्रीम सीताम नतो हम राम बलवाम यन माया विश्वखिलम ब्रह्मादि देवा स्वा ये सत्वाद निषेव भान सकलम रज्जो यथा ये ब्रह्मा। उद्भव स्थिति और संहार कारणी सर्वशेष क्रीम सीताम नतो हम राम बलवाम। जो राम की वल्लभा है, जो राम की वल्लभा है, राम की जो शक्ति है, राम की जो योग माया है, राम की योग माया ने ही समस्त पृथ्वी, समस्त प्रकृति की रचना की है। ये जो प्रकृति है, संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना किसने किया है? उस परमात्मा की, जो निराकार परमात्मा है। बिन पत चले सुने, बिन काना कर, बिन काज करे बिन नाना। उस परमात्मा की जो शक्ति है, इसको योग माया कहते हैं। योग माया कहते हैं। योग माया क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भगवान से, योग माने जोड़ना होती, वो माया भगवान से जुड़ी रहती है, इसलिए उसको योग माया कहा गया है। तो उस योग माया में ब्रह्मा की भी शक्ति, विष्णु की भी शक्ति और महेश की भी शक्ति, यानी ब्रह्मा का विकार करती है, विष्णु का विकार करती है और महेश का विकार करती है। तो ब्रह्मा विष्णु जो महेश हैं, ये योग माया के पुत्र हैं। इनको सीता जी कहते हैं। तो जो योग माया थी वो सीता जी के अंदर जागृत हो गई थी। जो जनक की पुत्री सीता थी, एक सीता ये है, तो इनके अंदर वो जागृत हो गई थी, प्रकट हो गई थी। तो इनमें तीनों प्रकार की स्थिति आ गई थी। उद्भव स्थिति और संहार करने, सृष्टि की उत्पत्ति यानी रचना करने की स्थिति, और सृष्टि का पालन करने की स्थिति जिसको विष्णु कहते हैं, रचना करने की स्थिति को ब्रह्मा कहते हैं, और संहार करने की स्थिति जिसको महेश कहते हैं। ये तीनों प्रकार की स्थितियां सीता जी के अंदर थी। इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया उद्भव स्थिति संहार कारणी क्लेश हारणी सर्वशेष क्रीम सीता न तो हम राम बलवान। ये राम की वल्लभा थी, वो हृदय स्थित राम, जो श्री राम जी के अंदर जागृत था। उस परमात्मा जिसको शिव कहते हैं, उसकी ये क्या है? दासी है, योग माया। इसीलिए योग माया को दुर्गा भी कहते हैं। दुर्गा माने क्या होता है? दुर्गा माने होता है दुर्गम चीज को आसान कर देना, यानी दुष्टों का दमन करने वाली जो शक्ति है, राक्षसों का दमन करने वाली जो शक्ति है, विनाश करने वाली जो शक्ति है, उसको क्या कहते हैं? दुर्गा कहते हैं। तो दुर्गा पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसके पुत्र हैं? दुर्गा के हैं।
दुर्गा किसे कहते हैं? सीता को कहते हैं। एक शक्ति का नाम है, योग माया का नाम है। ये समय समय पे शक्तियां अवतरित होती रही हैं भगवान की, और उनके नाम रखे गए। महापुरुषों ने अनुभव के अनुसार नाम रखा, अनुभव के हिसाब से, अनुभव के अनुसार नाम रखा। तो ब्रह्मा क्या है? योग माया की ब्रह्मा शक्ति क्या है? सृष्टि की रचना करना। ये बुद्धि को कहते हैं। बुद्धि ही तो सृष्टि की रचना कहती है। 4 प्रकार की होती है, ब्रह्म बुद्धि, ब्रह्म विदुर बुद्धि, ब्रह्म विदुरियान बुद्धि और ब्रह्म विदुरिष्ट बुद्धि। ये 4 प्रकार की उस ब्रह्म परमात्मा की बुद्धि। इसके 4 भाग हैं। इसीलिए ब्रह्मा के 4 सिर बताए गए। तो क्या 4 सिर वाला व्यक्ति होता है कोई? 4 सिर वाला व्यक्ति होगा तो सोएगा कैसे? वो जब सोएगा तो एक सिर उसका दबा रहेगा। दबा रहेगा कि नहीं दबा रहेगा? तो कोई सिर नहीं थे। ये बुद्धि की 4 प्रकार थे। बुद्धि की 4 प्रकार, इन्हीं 4 प्रकारों को, यानी ब्रह्म बुद्धि, ब्रह्म विदुर बुद्धि, ब्रह्म विदुरियान बुद्धि और ब्रह्म विदुरिष्ट बुद्धि, ये 4 बुद्धियों को ही ब्रह्मा के 4 सिर कहा गया है। तो बुद्धि सृष्टि की रचना करती है। यदि आपके पास बुद्धि ना हो तो आप रचना कर सकते हैं। बुद्धि से ही आप एक पेड़ लगा सकते हैं। बुद्धि ना हो तो पेड़ कैसे लगाएंगे? कैसे गड्ढा खोदेंगे? ज्ञान ही नहीं है कि गड्ढा खोदें, फिर उसमें उस पौधे को रखें, फिर मिट्टी डालें, फिर पानी डालें अच्छे से, तब पौधा कहीं लग पाएगा। मकान है, मकान का निर्माण क्या बिना बुद्धि के आप कर लेंगे? मोबाइल है, ये सारा संसार की रचना हुई। सड़क, मकान, ये सब किसके द्वारा हुई? बुद्धि के द्वारा। बिना बुद्धि के इनकी रचना नहीं की जा सकती। तो बुद्धि कौन हुई? ब्रह्मा हुई। जो रचना करती है उसी को ब्रह्मा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। ये 4 प्रकार की बुद्धि। इसी 4 प्रकार की बुद्धि से 4 प्रकार की योनियां इस ब्रह्मांड में, इनको 84 लाख योनियां कहते हैं। एक एक भगवान की बुद्धि ने एक एक योनियों में 21-21 लाख जीव पैदा किए। अंडाज, पिंडाज, श्वेताज, जरयोद। ये 4 प्रकार की जो ब्रह्मा की बुद्धि है, इन चारों प्रकार की बुद्धियों ने 4 राशियों की उत्पत्ति की। और एक एक राशि में 21-21 लाख जीव हैं। 21 चौको 84, इन्हीं को 84 लाख योनियां कहते हैं। इन्हीं की उत्पत्ति बुद्धि ने की है, उसी को ब्रह्मा कहते हैं। 4 प्रकार की बुद्धि भगवान की जो बुद्धि है वो 4 प्रकार की है। ब्रह्म इसलिए तो ब्रह्म बुद्धि, ब्रह्म विदुर बुद्धि, ब्रह्म विदुरियान बुद्धि है, ब्रह्म विदुरिष्ट बुद्धि। तो जब रचना बुद्धि ने कर दिया तो फिर इनका पालन तो दूसरी शक्ति आती, विष्णु। विष्णु क्यों नाम रखा गया? क्योंकि सारे विश्व में जो ब्रह्म की बुद्धि है उसने सृष्टि का निर्माण कर दिया। तो फिर पालन करने वाली दूसरी शक्ति ब्रह्म की, उसको विश्व के अणु में जो सृष्टि पैदा है, बुद्धि ने पैदा किया, उसका ही पालन करती है, उसका भरण पोषण करती है। उसका क्या करती है? भरण पोषण करती है। और इसके बाद उस भरण पोषण में जो बाधा आती है, तो तीसरी शक्ति है ब्रह्म की, महेश के रूप में। तो वो संहार करती है। कोई पौधा लग गया, खरपतवार जम आए जिससे उस पौधे में नुकसान होगा, तो खरपतवारों का संहार करती है। यानी सृष्टि का जो विनाश करने वाली वृत्तियां, राक्षस, उसको उस ब्रह्म की तीसरी शक्ति है जिसको महेश कहते हैं, वो संहार करती है। योग माया की जो ब्रह्म की शक्ति कौन है? योग माया की शक्ति। तो योग माया की जो महेश की शक्ति है वो संहार करती है। योग माया की जो विष्णु वाली शक्ति है वो पालन करती है। योग माया की जो ब्रह्मा वाली शक्ति है जिसको बुद्धि कहते हैं वो रचना करती है। तो योग माया की ही तीनों वृत्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश।
तीनों वृत्तियां हैं। इन्हीं तीनों वृत्तियों के कारण सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार होता है। ईश्वर को इससे कोई मतलब नहीं। ये काम कौन करता है? योग माया करती है। सृष्टि की रचना करती है, सृष्टि का पालन करती है और सृष्टि का संहार भी करती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिख दिया है, उद्भव स्थिति संहार कारणी, क्लेश हारणी, क्लेशों को हरण करती है, दुर्गा रूप में भी है। सर्वश्रेष्ठ प्रेम सीता में, इन सभी को क्या कहा गया? सीता कहा गया। सीता न तो आम राम बलवान, ये राम की वल्लभा, उस ब्रह्म की वल्लभा योग माया। बलवान माने योग माया, ये भगवान की योग माया है। सीता जी को भगवान की योग माया कहा गया और सीता जी ही इन सबकी ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करती। योग माया ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति करती, इन्हीं को दुर्गा भी कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये एक स्थिति, एक शक्ति है योग माया की, और इसी योग माया की शक्ति से इस प्रकृति का निर्माण हुआ है, जिसको सीता जी कहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखो भवेत्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।